नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं आपके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश में आने वाली बम्पर लाइनमैन की भर्ती। 4,300 कुल पद रहेंगे। तो आपको मैं बताता हूं इसमें योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस किस टॉपिक को ज्यादा कवर करना है और कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर सकता है, सैलरी क्या रहेगी, कितने टाइम में इसका आप इसको कवर कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और हमारे YouTube चैनल में फ्री आपको लिए लाइनमैन के पूरा कोर्स है, शुरू से लेकर एंड तक हम कराएंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए। अब हम सबको पहले बताते हैं आपको मध्य प्रदेश में निकलने वाली विद्युत विभाग में लाइनमैन की भर्ती। कुल पद कितने रहेंगे? जी हाँ बच्चों, 4,300 पद। सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, सैलरी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके सबसे पहले आपका होना चाहिए 10th प्लस ITI, यानी ITI कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। दूसरा, इसमें ITI जो होगा वो किससे होना चाहिए? तो दो हमारा होता है, एक वोकेशनल में दो चीजें चलती है, एक नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT और SCVT जो चलती है। यदि आपने ITI NCVT से करा हो या SCVT से करा हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा, मध्य प्रदेश द्वारा जारी तार मिस्त्री का सर्टिफिकेट प्राप्त। यदि कोई बंदा 10th है पर उसके पास ITI नहीं है और तार मिस्त्री का सर्टिफिकेट है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तीसरा, ये एक और, यदि कोई विभाग की संविदा उम्मीदवार न्यूनतम 4 वर्ष, यदि कोई विद्युत मंडल में 4 वर्ष से कम 4 वर्ष से संविदा उम्मीदवार है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, पर उसको एग्जाम देना ही पड़ेगी, उसके लिए कोई छूट नहीं है। अब कौन कौन सी ट्रेड होना चाहिए यदि ITI है तो उस कौन कौन से ट्रेड वाला इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इतनी ब्रांच इसको फॉर्म को फिलअप करेगी जब भी ये फॉर्म आएगा। अब मेन है तीसरा वाला कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही होना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो ही ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। हम सिलेबस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे। आपको 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 75, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से होंगे, NCVT ITI के लेवल पर होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और नॉन टेक्निकल जो टोटल मिलेंगे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 25 मिलेंगे तो इसमें आपको मिलेगा GK या GA, हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी। तो टोटल वो मिलेंगे आपको 13 क्वेश्चन और बाकी के बचे 12 आपको मिलेंगे सॉरी रीजनिंग के। तो रीजनिंग आपको यहाँ पर अच्छी कर लेनी है। रीजनिंग पे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं और साथ में आपको 75 नंबर का मैं आपको टेक्निकल यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको दूंगा जो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। तो ये आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हम एज की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो जो एज है, अभी तक की जो एग्जाम हुई थी लास्ट 2016-17 में, तो उसमें जो एज क्राइटेरिया मांगा था वो जनरल वालों के लिए 40 वर्ष और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी मैक्सिमम भाई 45 वर्ष, यानी भूतपूर्व सैनिक है 45 वर्ष तक इसकी जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल ST कैटेगरी 40 वर्ष के अप्लाई कर सकते हो और OBC वालों को 3 साल और ST को 5 साल एज में आयु में छूट है। तो आपको ये समझ में आया होगा एज क्राइटेरिया क्या है। हाँ, मिनिमम आयु जो है आपकी 18 वर्ष है। यदि आप 18 वर्ष के हो उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का 17 ईयर में ITI कंप्लीट हो जाता है, वो बच्चे इसको फील नहीं कर सकता ITI होने के बाद भी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 18 वर्ष तो होना ही चाहिए आपकी आयु। अब आपको इसकी तैयारी करने के लिए आपको टेक्निकल मजबूत करना पड़ेगा और नॉन टेक्निकल में आपको रीजनिंग तो कम से कम ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको पूरे में से पूरे नंबर आए। क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको टेक्निकल में मैं यूट्यूब पे क्लास
आप मेरी कल डल जाएगी लाइव, आप देखना उसको मेरे चैनल पे जाके, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं पर डे एक एक क्लास डालता जाऊंगा तो आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।